बीबी रहमत, जिनके पांव में छाले थे और दिल गम से चूर, उन्होंने बस्ती वालों से मदद मांगी, मगर हर तरफ से पत्थर और धमकियां मिली। कोई उन्हें कंधा देने को तैयार नहीं था। आखिरकार इस अजीम खातून ने अपने नहीफ शौहर को फूल की तरह गोद में उठा लिया। वह उन्हें बस्ती से दूर एक ऐसी जगह ले गईं जहां शहर का कूड़ा करकट फेंका जाता था। एक नबी, अल्लाह का बरगुजीदा बंदा, अब एक कचरे के ढेर पर अब अपनी जिंदगी गुजारने वाला था, जहां धूप, बारिश और मिट्टी उनका मुकद्दर थी। इस मुश्किल टाइम में बीबी रहमत ने वह कुछ देखा जो तारीख की किसी औरत ने नहीं देखा होगा। वह सारा दिन बस्ती के घरों में मेहनत मजदूरी करती ताकि अपने बीमार शौहर के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर सके। लोग उन्हें ताने देते, धुतकारते, यहां तक कि कुत्तों से भिड़वाने की धमकी देते। फिर एक दिन ऐसा आया कि पूरे शहर में बीबी रहमत को किसी ने मजदूरी न दी। शाम ढल रही थी, घर में फाका था और अय्यूब अलैहिस्सलाम कई दिन से भूखे थे। बीबी रहमत के पास बेचने को कुछ न था सिवाय अपने इन सुनहरी बालों के, जो उनकी शख्सियत का गरूर थे। फिर वह एक दुकानदार के पास गईं और अपनी जुल्फों की लटें काटकर एक रोटी के एवज बेच दी। जब वह घर पहुंची और हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने उनका सर ढका हुआ देखा तो उनका दिल तड़प उठा। जब हकीकत खुली कि आज रोटी के लिए उनकी शरीके हयात को अपनी इज्जत, बालों का सौदा करना पड़ा, तो इस साबिर नबी की आंखों से भी आंसू निकल आए, क्योंकि वह इन बालों का सहारा लेकर करवट बदला करते थे। बीबी रहमत इसी तरह 7 साल तक अपने शौहर की खिदमत करती रहीं। इब्लीस ने जब देखा कि अय्यूब अलैहिस्सलाम इस हाल में भी अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं, तो वह पागल हो गया। उसे समझ आ गई कि अय्यूब अलैहिस्सलाम को हराने का रास्ता अब सिर्फ बीबी रहमत के जरिए निकल सकता है। वह एक बूढ़े मुसाफिर का रूप धार कर बीबी रहमत के रास्ते में बैठ गया। उसने एक ऐसी पेशकश की जिसने बीबी रहमत के कदम डगमगा दिए और उन्हें एक ऐसे जाल में फंसाने की कोशिश की जो बज़ाहिर शिफा थी, मगर हकीकत में शिर्क का जहर था। बीबी रहमत, जो अपने बाल बेचने के बाद टूट चुकी थीं, रास्ते में निढाल होकर चल रही थीं। इसी वक्त इब्लीस एक नूरानी शक्ल वाले हमदर्द बूढ़े मुसाफिर के रूप में उनके सामने आ गया। उसने बड़ी नरमी और हमदर्दी से पूछा, ए नेक खातून, तुम्हारा शौहर जो कभी शहजादा था आज इस हाल में है, क्या उसका खुदा उसे भूल गया? रहमत की आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्होंने अपनी तमाम तकलीफें बयान कर दी। इब्लीस ने मौका पाकर अपना जहर उगला। अफसोस, तुम्हारा शौहर इस बर्बादी के बाद भी उसी खुदा का नाम लेता है जिसने उसे कूड़े के ढेर पर पहुंचा दिया। मेरे पास एक इलाज है। यह बकरी का बच्चा लो, अपने शौहर के पास जाओ और उसे कहो कि इसे अल्लाह के बजाय मेरे नाम पर ज़बह कर दे। वह इसी लम्हे तंदुरुस्त हो जाएगा। बीबी रहमत, जो थकावट और भूख से अपना जहनी तवाजुन खो रही थी, इस फरेब में आ गईं। उन्होंने इसे एक रहम दिल अजनबी समझकर उसका शुक्रिया अदा किया और वह बकरी का बच्चा लेकर खुशी खुशी हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरफ दौड़ी, ये सोचकर कि आज उनकी 7 साला जद्दोजहद खत्म होने वाली है। जब बीबी रहमत हाँपती हुई उस कचरे